नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ना ही मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिएगा। आइए चलते हैं आज इस वीक का रिव्यू वीडियो देखते हैं। ये दिसंबर महीने के शुरू में मैंने प्रेडिक्शंस दिए थे निफ्टी के बिहेवियर के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसा पैटर्न बन के आया था टाइम साइकिल के हिसाब से। तो मार्केट वैसा ही करीब करीब बिहेव कर रहा है जैसा हम लोगों ने प्रेडिक्शन दिया था। मार्केट हेल्थ की तरफ आते हैं। मार्केट इस समय एक्सट्रीम फियर जोन में है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर निवेशक बाजार में बहुत घबराए हुए हैं या अनिश्चित हैं। इस डर के कई कारण हो सकते हैं। आमतौर पे ये हो सकता है कि आर्थिक मंदी का डर है, भू राजनीतिक तनाव जैसे कि जो लड़ाइयाँ हो रही हैं उसका डर, ब्याज दरों की बढ़ोतरी, कंपनियों के खराब नतीजे, इन सब का भय जो है वो आदमी को अनिश्चितता या घबराहट में ले जाता है। तो इसलिए मार्केट में अभी इस समय एक्सट्रीम फियर जोन है। एक साधारण आसान उदाहरण से मैं कहता हूँ कि सोचिए शेयर बाजार एक भरा हुआ कमरा है। अचानक से कोई उसमें चिल्लाता है आग लगी है, चाहे असल में आग ना लगी हो। लोग डर कर भागने लगते हैं और जिससे अफरा तफरी मच जाती है। ठीक इसी तरह बाजार में डर के कारण निवेशक जल्दी जल्दी शेयर बेचते हैं, जिससे बाजार में भारी गिरावट आती है। हालांकि ये अवसर अक्सर मौके भी लेकर आता है। इतिहास गवाह है कि जब डर अपने चरम पे होता है तब सबसे अच्छे निवेश के अवसर पैदा होते हैं। वॉरेन बुफे को कौन नहीं जानता? सबसे बड़े निवेशक दुनिया में और सबसे शेयर मार्केट से पैसा कमाने वाले शख्स है। वॉरेन बुफे कहते हैं कि जब बाजार में दूसरे लालची हों तो आप डरें, आप उस समय निवेश ना करें। और जब दूसरे डर रहे हो तो आप लालची बन जाए, भरपूर तरीके से अच्छे स्टॉक्स में निवेश करें। ये डर के कई कारण हैं। आप देखिए ये चार्ट, ये है इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो हुई है दिसंबर महीने में अभी तक। क्यूमुलेटिव फिगर्स दिए हुए हैं, मतलब हर दिन का क्यूमुलेटिव करते करते। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है ये एफआईज है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स की है, और ये ऑरेंज लाइन है ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की है। तो शुरू में देखिए 4 दिनों में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कितनी परचेजिंग कर ली, 13,763.90 करोड़ की परचेजिंग कर ली मार्केट में। फिर ये फिगर और बढ़ के 13,943.82 तक चली गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। ये पूरा उनकी बिकवाली के चलते ये दिसंबर महीना बीता है। और फिगर क्या होगी जब ये बिकवाली करने लगे? तो आप देखिए इस जोन में हमारे सॉरी हमारे जो डोमेस्टिक वाले जो प्लेयर्स हैं हमारे भारत के, उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। तो फाइनली 27 दिसंबर तक हमारे जो डोमेस्टिक वालों ने 27,474 करोड़ की खरीदारी कर ली, और जो नेट में और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बिकवाली की 10,444 करोड़ का। ये नेट फिगर है, पूरे महीने भर की नेट फिगर है। तो आप देखिए ये खेल चल रहा है मार्केट में। कौन कर रहा है? हम और आप नहीं कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर कुछ नहीं कर रहा, वो तो इन्वेस्ट रहना चाहता है, लेकिन खेलने वाले कोई और लोग हैं। तो ये भी एक कारण, एक बहुत सारे कारणों में ये एक भी कारण है। फिर देखिए यूएस डॉलर जो रुपया के अगेंस्ट में बढ़ोतरी कर रहा हर हफ्ते, दिस इज द वीकली चार्ट, ये वीकली चार्ट है।
आप देखिए पूरा उनका रेंज जो है बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो इससे किस पे इम्पैक्ट होता है? इससे आईटी स्टॉक्स पे इम्पैक्ट आता है। तो आप देखेंगे आईटी में बिकवाली चल रही है। आईटी अभी इसे में कोई नहीं खरीदना चाहता, सब लोग शॉर्ट करना चाह रहे हैं। तो तो आपने देख लिया, दो कारण आपने देख लिए। कारण बहुत हो सकते हैं, मैं अभी आपको एक दो तीन कारण दिखाऊंगा। दो कारण आपने देख लिए, एक तो आपने इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनका खेल देख लिया, एक यूएसडी का इम्पैक्ट देख लिया। अभी एक और देखिए, ये 20 साल का पी रेशियो है, पिछले हफ्ते हमने दिखाया था तो 21.71 था दिसंबर मंथ तक। और जब जब ये 22 से कम होना चाहिए, 22 से कम अभी भी है, लेकिन पिछले वीक के हिसाब से ये बढ़ गया है। और ये बढ़ के 0.21 पॉइंट्स उठ के 21.92 पे आ गया है। तो ये पी रेशियो भी हमारा बढ़ा है, तो ये भी एक कारण है। तो तीन कारण आपने देख लिए। और जो मैं हम हमेशा हर वीक दिखाता हूँ आपको कि बैंक निफ्टी वर्सेस जो निफ्टी रेशियो है, ये हमें 2.30 से ऊपर होना चाहिए। और अभी इसको ये यहाँ पे 2.15 पे ही है, इसको यहाँ तक जाना, इसको क्रॉस करना, तब जाके आपको निश्चित रूप से लगेगा कि बाजार में आपको तेजी आई है या स्ट्रेंथ आ गई है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। हालांकि इसने अच्छा टर्न अराउंड दिया है एंड कर रहा है, लेकिन ये लास्ट वाली कैंडल आप देखिए, यहाँ पे अनिश्चितता का दौर लग रहा है। ये बैंक निफ्टी बाय निफ्टी रेशियो वीकली चार्ट है, और अभी आपको हम डेली दिखाते हैं। डेली में वो लास्ट कुछ दिनों में ये डाउन ट्रेंड है, तो इसको इसको अप ट्रेंड होके इसके ऊपर में जाना है, तब जाके मार्केट में आप भरोसा कर सकते हो कि अनिश्चितता दूर हो गई, भय दूर हो गया एंड सब चीज नॉर्मल हो गया। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आपको हर वीक में बताता हूँ कि बैंक निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस, इससे जो फिगर बनती है वो 2.1547 बनी है। तो अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय उसको करना है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का रेशियो क्यों लेते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों मिला के जो कॉम्पोजिशन है स्टॉक्स का वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दायरा है। तो बेसिकली वो रिफ्लेक्शन है, वो एक प्रतिबिंब है पूरे मार्केट की स्ट्रेंथ का, फाइनेंशियल्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चार्ट हम बहुत आपको समझाना चाहते हैं कि ये पिछले 4 महीने का चार्ट है, जिसमें ये लाल कलर में लोज बताए हुए हैं एंड येलो कलर में उसके पीक्स बताए हुए हैं, उनके मतलब हाईएस्ट पॉइंट्स बताए हुए हैं। आप एक चीज तो देखिए कि अभी तक का जो लोएस्ट लो बना है वो नवंबर महीने में बना है 23,349, ठीक है। अभी तक इस लो को नहीं तोड़ा है। जब तक मार्केट इस लो को नहीं तोड़ेगा तब तक वीकनेस नहीं है, और जब तक वो इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तो ये नहीं माना जा सकता कि इसमें फिर से स्ट्रेंथ आ गई है। तो कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है। तो इस लो को जब कटेगा तो वीकनेस, इस हाई को जब क्रॉस करेगा तो और फर्दर स्ट्रेंथ आएगी। चलिए आगे चलते हैं। ये है निफ्टी 50 का डेली ट्रेंड। अब आप देख सकते हैं इसमें यहाँ तक पूरा फॉल चल रहा है, मतलब अभी स्ट्रेंथ उसने अभी दिखाई नहीं है। ये डेली डेली वाली निफ्टी है, डेली ट्रेंड है। इसमें अभी इसने एक अनसर्टेनिटी का कैंडल बनाया है, और यही हाल। और अगर इसमें आप लेवल्स देखें तो ये लेवल्स है उसके भी, ऊपर में रेजिस्टेंसेस है, नीचे में उसके सपोर्ट जोन्स हैं। सपोर्ट जोन टूटेगा तो और नीचे जाएगा, रेजिस्टेंसेस टूटेंगे तो और ऊपर जाएगा। तो अगर हम बैंक निफ्टी को इसी तरह से देखें तो उसमें भी वही हाल है, यहाँ तक डाउन ट्रेंड है, और ये वाला लास्ट कैंडल जो बना है ये अभी अनिश्चितता का कैंडल है।
तो इसमें भी आप देखिए ऊपर में ये सारे रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं और नीचे में सपोर्ट जोन्स है। तो ये मेरे कुछ पहले के वीडियोस है जिनका थंबनेल मैं ऊपर में दिखा रहा हूँ, जिसमें मैंने अगले साल के 2025 में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स सिलेक्ट करके उनके बारे में, उनके फंडामेंटल्स, उनके टेक्निकल्स पे डिस्कशन किया हुआ है। तो ये 5 पार्ट का वीडियो है, सीरीज है, इसमें पहला पार्ट ये वाला है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा, चौथा और पांचवा का इंतजार करें। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको इसमें से सीखने को मिला, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। लाइक और शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को दिखाइए। बहुत सिंपल वे में हमने मार्केट का पर्सपेक्टिव डेली भी देता हूँ, वीकली भी देता हूँ। तो इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।